पति, तुम कैसे हो? किन पिंगान, तुम्हारी अच्छी पत्नी के लिए। किन पिंगान, तुम्हारी अच्छी पत्नी के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं अभी पैकेज ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं इन कुतियों के चेहरे देखना चाहता हूँ। लियू फैंग, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लियू हम फैंग, क्या करें? तुम किस बात से डर रहे हो? उसके पास कोई सबूत नहीं है। बस कह दो कि उसे कल की शादी की तैयारी में मदद करो। समझ गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किन पिंगान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या कर रहे हो? ओह, मैं तुम्हें कल की शादी की तैयारी में मदद करूंगा। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मेरी शादी की प्लानिंग में मेरी मदद करो। हाँ, मेरी पहली शादी है, ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने चेन कियांग से मेरी शादी की प्लानिंग में मदद करने को कहा। मुझे मूर्ख मत समझो। किन पिंगान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तुम ठेले वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? मैंने ठेला कैसे लगाया? क्या मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया? ओहो, ठीक है, झगड़ा बंद करो। कल शादी है। क्या तुम अभी भी शादी कर रहे हो? खुद ही कहो, क्या तुम कल शादी करोगे? अगर गांठ नहीं बांधोगे तो खींच लो, अगर खत्म हो गया है तो अभी निकल जाओ। तैयार हो जाओ। मैं वापस जाकर तैयारी करता हूँ। मैं क्या करूं, जान? अगर वह अब बेवकूफ बनना नहीं चाहता तो क्या होगा? फिर उसे पूरी तरह से मजाक बना दो। मैं कल की शादी में उसका दूल्हा बनूंगा। ठीक है, कल जब मैं उससे शादी करूंगी, मैं घोषणा करूंगी कि दूल्हा तुम हो। यह बहुत रोमांचक था। कल की सुहागरात। मैं पश्चात कल माँ की शादी की पार्टी है। मुझे अपनी शादी पर पछतावा होने वाला है। क्या हुआ बेटा? लियू फैंग ने चेन कियांग के साथ धोखा किया है। क्या बेशर्मी की हद है। मैंने तुरंत पूरे उद्योग को लियू फैंग का भंडाफोड़ करने का आदेश दे दिया। चेन कियांग पर प्रतिबंध लगा दिया। चिंता मत करो, मैं उसे सार्वजनिक रूप से कुचल दूंगा। ठीक है बेटा, तुम क्या कहते हो? माँ तुम्हारी मदद करेगी। ये कमीने मुझसे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहता हूँ कि वे मेरी चमक अपनी आंखों से देखें। तुम मेरी मदद करो और नोटिस भेज दो। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों को बुलवाओ। कल शादी की रिसेप्शन पर मैं अपनी पत्नी खुद चुनना चाहता हूँ। अच्छा, माँ अभी इंतजाम करती है। जरूर उन लड़कियों को तारों की तरह आने देना। सब झुंड बनाकर आएं। लियू फैंग, चेन कियांग, तो अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और मुझे दिखाओ। अरे, मेरी माँ मुझे रोज अमीरों के बेटों से मिलवाती है। सच में घटिया है। ठीक है, इस बारे में बात मत करो। शायद अगले ही पल मुझे वो मिल जाए। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? क्या अपहरण? किसी का अपहरण हो गया? कोई मेरी मदद करो। धतेरे की, सही कहा ना? चिल्लाना। बाप रे, सही कहा, चिल्लाना बंद करो। तुम सब क्या देख रहे हो? लड़की को नशीली दवा दी गई थी। आओ और मदद करो। मानो या न मानो, मैं तुझे मार डालूंगा, अपाहिज। पहले मैं तुझे मारूंगा। अच्छा बेटा, तू तो जबरदस्त है। तुम ठीक हो सुंदरी? कितनी बेलगाम है। दिन दहाड़े सुंदर महिलाओं को ड्रग करते हैं। उसे ड्रग दिया गया था। जल्दी करो और ऑक्सीजन भेजो। क्या तुम में से किसी के पास मुंह से सांस देने का अनुभव है? बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आत्मविश्वास नहीं है। मैं सांस लेने के लिए आगे नहीं आया। इससे बचाव में देरी हो जाएगी। मुझे लगता है यह काम तुम्हारे ही बस का है। ये लोग सच में मुंह से सांस तक नहीं दे सकते। मैं खुद कर लूंगा। अरे बेवकूफ, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि किसी गुंडे ने अभी तुम पर हमला किया था। तुम्हें ड्रग दिया। मैं तुम्हें कृत्रिम श्वसन दे रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लो। हाँ बेटी, लड़का भाग गया। गुंडे ने तुम्हें बचाया। क्या ये खेदजनक है? मैंने बस तुम्हें गलत समझ लिया था। क्या तुम मुझे उठाने में मदद करोगे प्लीज? अरे चलो भी।
जब तक तुम ठीक हो मैं पहले जाता हूँ। अरे रुको, क्या हुआ? क्या तुम शादीशुदा हो? कल खत्म। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं वही तुरंत पश्चाताप करने वाला हूँ। पश्चाताप? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। मेरे अच्छे दोस्त। क्या धोखेबाजी? हेलो दोस्त, क्या तुम इतने बेशर्म हो? बेटी, यह लड़का अच्छा है, न्याय के साथ। अगर तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, मुझे लगता है तुम इससे शादी कर सकती हो। तुम कैसा चाहोगे? मैं ठीक हूँ। मुझे डर है तुम नहीं चाहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक स्टॉल हूँ। क्योंकि मैं एक लालची आदमी हूँ। लालची? मुझे पता था तुम्हें भी ये बात पसंद नहीं आएगी। इस दुनिया में कौन सी औरत एक लालची आदमी से शादी करना चाहेगी? ठीक है, मैं पहले चलता हूँ। अरे रुको जरा। कुछ और है क्या? नहीं, तुम चल तो सकते थे ना। ये कैसे हो सकता है? मेरा पैर और खराब नहीं हुआ है। कुछ और दिन, थोड़ा और इंतजार करो। मैं पूरी तरह से इस व्हील चेयर पर निर्भर हूँ। वो कैसे हुआ? तुम अभी भी इतने जवान हो। आज की तरह मैंने एक बार अपनी मंगेतर को बचाने की कोशिश की थी। कार से टकराने से रीढ़ की हड्डी में चोट, साइटिक नर्व फट गई। मैंने सोचा था वो जीवन भर मेरी देखभाल करेगा। मैं भोला था, चला गया। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या? मैंने कहा कल। बस तुम उस औरत को तलाक दे दो, मैं उसकी जगह लेकर तुमसे शादी करूंगी। तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी, एक अपाहिज के रूप में? हकीकत बेरहम है, लेकिन सब नहीं। जैसे आज मुझे ड्रग दे दी गई थी, हर कोई खड़ा देखता रहा, लेकिन तुमने नहीं किया। ठीक है, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने हाथों से तुम्हारे लिए ताज पहनाऊंगा। मैं तुम्हारा ब्रेक बैंक्वेट पर इंतजार करूंगा। चलो लड़के, हा हा हा। हेलो माँ, आपको मेरे लिए अरेस्टेड डेट की जरूरत नहीं है। मैं कल शादी कर रही हूँ। जिंगजुए, तुम सी सिटी की सबसे जवान और खूबसूरत औरत हो। क्या तुम सचमुच एक अपाहिज व्यक्ति से शादी करना चाहती हो? उसे पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ताकत नहीं है। तुम क्या चाहती हो? बस इतना काफी है कि उसमें चरित्र और ईमानदारी है। लेकिन नहीं। लेकिन मैं बस चू परिवार की सबसे खूबसूरत औरत की अध्यक्ष बनना चाहती हूँ, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति। प्रिय अतिथियों, आप सभी का स्वागत है श्री किन पिंगआन और सुश्री लियू फैंग के विवाह समारोह में। अब चलिए दूल्हा और दुल्हन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। दूल्हा और दुल्हन फूलों जितने खूबसूरत हैं, एक व्हील चेयर पर। मुझे यकीन है कि कुछ दिल छू लेने वाली कहानियाँ जरूर होंगी। क्या आप उन्हें हम सभी के साथ साझा कर सकते हैं? मैं करूंगा। ये दोस्तों और रिश्तेदारों का एक समूह है और हमारा आपसी दोस्त। आप सभी जानते हैं, लियू फैंग और मैं सहपाठी थे। मैंने उसके लिए सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाने का मौका छोड़ दिया और उसके लिए मैं एक हवाई जहाज पर चढ़ गया। क्या दूल्हा व्हील चेयर पर दुल्हन की वजह से है? यह बहुत ही दिल छू लेने वाला है। ये दिल छू लेने वाला नहीं है, है ना? मैं उस समय उसके साथ खरीदारी कर रहा था। अचानक एक कार नियंत्रण खो बैठी और मुझसे टकरा गई। मैंने फौरन उसे धक्का दे दिया। आखिरकार वो मुझसे टकरा गई। साइटिक नर्व चोटिल हो गई। बस करो किनपिंग, क्या तुम यहाँ दुखड़ा रोने आए हो? यह एक बढ़िया शादी है। तुम इन अशुभ बातों की क्यों बात कर रहे हो? बढ़िया शादी है। लियू फैंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस शादी में शामिल होने के काबिल हो? क्या तुम आज की दुल्हन बनने के काबिल हो? किन पिंगान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लकवाग्रस्त हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ? हाँ, तुम बस इस लायक नहीं हो। किन पिन आन, ज्यादा मजाक मत करो। ये लियू फैंग के साथ तुम्हारा शादी का भोज है ना? ये लियू फैंग के साथ मेरा शादी का भोज नहीं है। ये वो तलाक का भोज है जो मैंने उसके लिए तैयार किया है।
तलाक कैसा? क्या हुआ? शादी कैसे तलाक बन गई? किन पिंगान, तुम पागल हो? लियू फैंग ने अपमान सहकर ही तुमसे शादी की थी। तुम्हें अपनी बीवी से तलाक लेना नहीं आता। तुम एक स्टॉल हो। तुम्हें अपनी बीवी से तलाक लेने की क्या औकात है? माफ करना, उसने अपमान सहकर मुझसे शादी की। तुम्हें पता है उसने कितनी बेशर्मी की बातें की है? किन पिंगान, इतना दिल के कुत्ते मत बनो। हम में से कोई भी लियू फैंग तुम्हें स्टॉल होने की वजह से नापसंद नहीं करता। और तुम कहते हो वह बेशर्म है। वह कितनी बेशर्म है, आज मुझे साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे पूछते हो वो बेशर्म क्यों है, खुद उससे क्यों नहीं पूछते? बस करो किन पिंगान, यहाँ मुझ पर गंदा पानी मत डालो। मैं आज शादी नहीं करना चाहती। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। जाओ अपना कुंवारापन जियो। क्या मैं कुंवारा रहूं? तुम एक ऐसे स्टॉल हो जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। 4 दीवारों के बीच घर लौटो। तुम्हें लगा मेरे अलावा कोई तुम पर तरस खाएगा? कोई और औरत है जो तुम्हें पसंद करती है? क्या ऐसी औरतें हैं जो सच में पसंद करती हैं और तुमसे 1000 गुना बेहतर है? आज की शादी खासतौर पर उसी के लिए तैयार की गई थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम दरवाजे पर जाकर कुत्ते बनो और उसके साथ मेरी खुशी देखो। किन पिंगान, तुमने क्या कहा? तुमने कहा यह किसी और औरत के साथ तुम्हारी शादी है? नहीं माँ, क्या आज शादी है? यह मेरी और उसके अच्छे दोस्त चेन कियांग की शादी थी। क्या तुम और चेन कियांग? हाँ, यह मेरी और लियू फैंग की शादी है। हाँ, यह मेरी और लियू फैंग की शादी है। प्रिय, तुम आ गए। क्या हो रहा है? दूल्हा बदल दिया गया है। यह कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की लियू फैंग बड़ा खेल खेल रही है। मैंने कहा था कि तुमसे शादी करूंगा। बेशक मैं वापस आ गया हूँ। फैंग फैन, क्या बात है? माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने एक लालची से शादी कर ली? तो क्या तुम दुख नहीं उठाओगी और हंसी नहीं उड़ोगी? इसलिए मैंने आज उसे रवाना कर दिया। फिर अमीर और धनी चेन शाओ से शादी कर ली। ओह, चेन शाओ से शादी? चेन शाओ तो किन पिंगान का बचपन का दोस्त है। तुम्हें क्या हुआ है? आंटी, इसका जिक्र न करें। मैं चेन कियांग 0 से शुरू हुआ, अब करोड़ों की कद्र है। युन प्रांत की कियांतांग फाउंडेशन का भी समर्थन है। भविष्य उज्जवल है। वह किन पिंगांग, एक लालची शब्द, चारों तरफ कर्ज। तुम में क्या योग्यता है कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनो? वही है चेन शाओ के सामने। वह तो आसमान और जमीन का फर्क है। एक अमीर और एक मेंढक। तुम इतने अंधे हो। मेरी तरफ से तुम्हें विदाई। अगर तुम मेरी असली पहचान जानते तो शायद आंखें भी निकलवानी पड़ जाए। क्या कहा? तुम्हारी असली पहचान? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे? ठीक है प्रिय, हंसना बंद करो। किन पिंगान को तुमने शादी में ही रवाना कर दिया। शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बस जबरन इज्जत निकाल रहा है। छोड़ो भी किन पिंगान, हमारे पुराने दिनों में हम छोटे थे। लगता है तुम विकलांग हो गए हो। चूंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे शादी करने वाली है तो तुम घुटने टेक कर 2 बार सिर झुकाओ, 2 बार भौंकना सीखो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। खुद ही निकल जाओ। क्या हम एक दूसरे को रोक लें? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेको, अपने सभी दोस्तों और परिवार के सामने खुद को थप्पड़ मारो, कहो कि तुम एक जानवर हो। क्या ये सौदा बेहतर है? किन पिंगान, बेशर्म मत बनो। क्या तुम मुझे तुम्हारे जैसा विकलांग चिन पिंगान, इतना बेशर्म मत बन। क्या तुम्हें मुझसे अपने अपाहिज को साफ करवाना पड़ेगा? नमस्ते चेन कियांग, इतना आगे मत बढ़। क्या कहा? दोंगजुन, क्या तुम उसकी मदद करने वाले हो? मैंने किसी की मदद नहीं की। मुझे बस लगता है कि तुम अभी बहुत धोखेबाजी कर रहे हो। लोगों को तंग करना। तुम अभी पहाड़ों से निकले हो। शहर की चालाकियां नहीं समझते। 21वीं सदी की हकीकत भी नहीं समझते। लाउजी अमीर है, तंग करने में क्या बुराई है? मैं जवान और खूबसूरत हूँ। वह एक ऐसा अपाहिज है जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। क्या मैं उसे लात नहीं मार सकती? क्या तुम चाहते हो कि मैं दान करूँ और उस पर तरस खाऊं? हाँ, अपनी बहन को बुला लो, उस पर दया करो और उससे शादी कर लो। हाँ हाँ हाँ। क्या यार एक जैसी बात है? चिनपिंग आन लियू फांग को बचाने में अपाहिज हो गया था। ये तो स्वाभाविक है कि लियू फांग उसकी जिम्मेदारी ले। तुम कहते हो सही है तो सही है। तुम कौन होते हो? जज? जज? मैं कोई रेफरी नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंसान के पास अंतरात्मा होनी चाहिए। कृतज्ञ नहीं हो सकते, नहीं तो बदला होगा। बस करो, इस नकली घिनौने इंसान का रोल बंद करो। तुम मौके पर मौजूद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछ लो, क्या मुझे चिन पिंगान से शादी करनी चाहिए या चेन कियांग से? ठीक है, तो मैं अब यहाँ हूँ। इस अपाहिज चिन पिंगान के साथ पीके करते हैं। देखते हैं क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि दूल्हा उसे होना चाहिए या मुझे?
अगर किसी को लगता है कि मैं हो सकता हूँ, मैंने हर एक को 10,000 का लाल लिफाफा दिया। कौन सा 10,000 का लाल लिफाफा? 10,000 लाल लिफाफे, यह तो बहुत ज्यादा तलाशी है। जो लोग सोचते हैं कि लियू फांग को चिन पिंगान से शादी करनी चाहिए, हाथ उठाएं। देखा, एक अपाहिज, एक निकम्मा। मुझे लगता है तुम दोनों डूबते हुए कुत्तों की तरह हो। हाँ, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि दूल्हा मुझे होना चाहिए, हाथ उठाए। चेन शो का समर्थन करो। चेन शो का अगर आपको लगता है कि मैं दूल्हा बनना चाहिए तो हाथ उठाएं। चेन शाओ का समर्थन करो। चेन शाओ का समर्थन करो। देखा, किन पिंगान, यही ताकत है, यही न्याय है। इस बेवकूफ कुत्ते को छोड़कर हर कोई समर्थन करता है। हर कोई सोचता है कि तुम कचरा हो। लगता है मेरी बेटी ने सही चुनाव किया। आज का दूल्हा चेन कियांग ही होना चाहिए। चेन कियांग हमारे लियू परिवार का दामाद है। किन पिंगान, बहुत दुखी मत हो। तुम सिर्फ अपने पिता को दोष दे सकते हो। माँ इतनी बेकार है। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे माता पिता बेकार है। अगर तुम्हें मेरे माता पिता के परिवार की पृष्ठभूमि पता होती, मुझे डर है कि मैं सदमे में अपनी आंखें निकालूंगा। यो सब डूबते कुत्ते हैं और डींगे हाँक रहे हैं। किसे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ फर्श साफ करने वाली थी। उफ, सफाई कर्मचारी वादा कर रहे हैं। हाँ, घिनौना बनना बंद करो, जल्दी करो और इस पश्चाताप समझौते पर हस्ताक्षर करो। अभी चले जाओ। किन पिंगान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा करने मत दो। मैंने कहा आज मेरी तलाक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनी शादी पर पछतावा है। मेरी दुल्हन बाद में आएगी। तुम तलाक पत्र पर हस्ताक्षर करो और खुद बाहर निकल जाओ। माफ करना, तुम्हारी एक दुल्हन है। यह वह कचरा है जो मैं अब नहीं चाहती। एक लकवाग्रस्त जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता, जो कुत्ते भी नहीं चाहते। तुम्हारी अभी भी एक दुल्हन है। एक गरीब कुंवारा, कचरा, बाहर निकलो। अरे, चूंकि वह बाहर नहीं निकलना चाहता, तो हर कोई मदद करेगा। चलो उसे बाहर फेंक दे। बाहर निकलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे चेन शाओ के लिए काम करने से मत रोको। मुझे आज किन पिंगान को बाहर फेंकना ही है। छोड़ दो, छोड़ दो। मिस चू गेट वाल्व की अध्यक्ष मिस्टर किन को प्रपोज करें। श्रीमती चू गेट वाल्व की अध्यक्ष श्री किन को विवाह का प्रस्ताव दें। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह सचमुच एक और दुल्हन तैयार करने जा रहा है? क्या यह सही है? यह अभी भी 4 प्रमुख दरवाजे वाल्व हैं। चू के दरवाजे वाल्व की बेटी। इस मंच पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? रास्ते से हटो। चू परिवार की बेटी चू जिंगजू चू की 5% हिस्सेदारी के साथ श्री किनपिंग आन को विवाह का प्रस्ताव देने को तैयार है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या श्री किनपिंग आन तैयार हैं? क्या चू समूह का 5%? क्या यह अचानक से करोड़ों की कीमत का नहीं हो जाएगा? तुम चू के दरवाजे वाल्व की बेटी कैसे हो? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, बिल्कुल मैं करूँगा। तुम एक अमीर लड़की मुझे एक विकलांग व्यक्ति के रूप में नापसंद नहीं करती। बिल्कुल मैं मुझसे शादी करना चाहूँगा। ठीक है, उस दिन से तुम मेरे पति होगे। बस करो, यह ग्रुप परफॉर्मेंस कहाँ से आई? मेरी शादी में यह घटिया नाटक था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ करना। मैं तुम्हें एक घटिया ग्रुप परफॉर्मेंस कहती हूँ, और एक ऐसे स्टॉल के साथ मिलकर जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता। कितना मजेदार है। तुम वही हो ना जिसने तुम्हें बचाया था, वो कुतिया जिसने उसके साथ धोखा किया है ना? अपनी जुबान साफ रखो, खूनी मत बनो। मैं खून उगल रही हूँ। सहयोग, ये जानने के बाद कि तुमने मेरे पति को तंग किया, मैंने तुम्हें मारने के लिए खास तौर पर सबूत ढूंढे हैं। ये तुम्हारा मौका है। मेरे पति से माफी मांगने के लिए घुटने टेको, नहीं तो तुरंत सबूत सार्वजनिक कर दो। तुम्हारी हमेशा के लिए बदनामी कर दूंगी। सार्वजनिक सबूत? क्या तुम्हें लगता है मैं डरी हुई हूँ? अगर तुम्हें क्षमता है तो कृपया मुझे सार्वजनिक रूप से दिखाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। तुरंत सबूत प्रकाशित करो। कृपया सभी बड़ी स्क्रीन देखें। तुम कैसे हो? चेन शाओ, कैसे हो? क्या तुम्हें किन पिंगान की दुकान पसंद नहीं है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं बदल दूंगा। तो फिर मैं आज के लिए बदल देता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो और तुम्हें पसंद है। ठीक है, तस्वीर तो बहुत गंदी है। टाइम आउट करो। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सबूत हैं कि तुम बदसूरत हो।
क्या तुम सब देखना चाहते हो? बस करो। अगर मैं चेन शाओ के साथ सो जाऊं तो क्या होगा? वह किन पिंगान एक ऐसी दुकान है जो खुद की देखभाल नहीं कर सकती। मुझे बस उससे नफरत है। मुझे बस लगता है कि वह मेरे लायक नहीं है। फिर क्या हुआ? हाँ, एक ऐसी दुकान जो खुद की देखभाल नहीं कर सकती। पति, उसकी बातों से परेशान मत हो। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, असल में मैं उत्तेजित नहीं हुआ हूँ। वही एकमात्र मस्खरा है जो मुझे उत्तेजित नहीं कर सकता। बस मजाकिया लग रहा है। इसमें मजाकिया क्या है? क्या मैं गलत हूँ? प्लीज, क्या तुम सच में नहीं सोचते कि मैं एक दुकान हूँ? मैं सच में सोचता था कि मेरा परिवार गरीब है। मैं सच में सोचता था कि मैं खुद की देखभाल नहीं कर सकता। बेकार। और क्या यह ऐसी बात नहीं है जो सबको पता है? क्या अभी भी मुझे कहने की जरूरत है? क्या तुम भूल गए कि तुम अभी भी व्हीलचेयर पर हो? मैं बैठा हुआ था। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैंने जानबूझकर सब नाटक किया था? हा। क्या तुम यह कहना चाहते हो तुम्हारा लकवा नकली है? तुम यहाँ से निकल सकते हो। मेरी और लियू फांग की शादी में यहाँ देरी मत करो। घिनौना है। लकवे का झूठ भी बना सकते हो। अगर नाटक कर रहे हो तो खड़े हो जाओ। अगर खड़े नहीं हो सकते तो मान लो कि तुम कचरा हो। ठीक है। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और साफ साफ देखो। वाकई में वह खड़ा हो गया। वह कैसे खड़ा हो सकता है? क्या चल रहा है? तो क्या हुआ अगर तुम खड़े हो गए? बस रोक कर रखना ही तो है। क्या तुम्हारे पास 2 कदम चलने की क्षमता है? बस वहीं खड़े मत रहो। दो कदम चलो। क्या तुमने साफ देखा? क्या मैं विकलांग हूँ या नहीं? किनपिन आन, क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। फिर तुम हमेशा व्हीलचेयर पर क्यों रहते हो? ओह, मुझे पता है। और मुझे पता है क्यों। क्यों? चेन शाओ, क्या पैसे सुरक्षित हैं? तुम इतने बेशर्म इंसान हो, है ना? लियू फैंग की सहानुभूति पाने के लिए यहाँ तक कि लकवाग्रस्त होने का नाटक भी किया। बेशर्मी की हद हो गई। माफ करना, मैंने नीच हथकंडे अपनाकर लियू फैंग की सहानुभूति ठगी। क्या मैं सही नहीं हूँ? तुमने लियू फैंग को पाने के लिए कार दुर्घटना में विकलांग होने का नाटक किया ताकि लियू फैंग को अपराध बोध हो, उसकी सहानुभूति हासिल करो। तुम नीच और बेशर्म हो। मुझे समझ आ गया। हे भगवान, तुमने मुझे 3 साल तक झूठ बोला। मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से कार दुर्घटना में घायल हुए थे। मैंने तुमसे तोड़ने का पक्का इरादा नहीं किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नाटक कर रहे हो। यह घिनौना है। यह बहुत नफरत भरा है। जल्दी से उससे पैसे वसूल करो। जवानी का नुकसान भरपाई। हाँ पिंगान, जल्दी पैसे दो। तुरंत मुझे 10 लाख का जवानी नुकसान शुल्क चुकाओ, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुरंत मुझे 10 लाख युवा हानि का मुआवजा दो, नहीं तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या नीच आदमी है? जल्दी करो और उसे पैसे दिलवाओ। यह घिनौना है। बेशर्मी से पैसे गंवाने वाला। बेशर्मी से पैसे गंवाने वाला। बेशर्मी से पैसे गंवाने वाला। क्या किन पिंगान ने सुना? जल्दी करो और पैसे दो। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं पैसे दूं? बिल्कुल। तुमने सड़क विक्रेता बनकर धोखा दिया। मैंने 3 साल बिताए। मेरे 3 साल के युवा प्यार से झूठ बोला। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें उजागर कर दूंगी। सबको तुम्हारा बदसूरत चेहरा दिखा दूंगी। अच्छा, चूंकि ऐसा कहा गया है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। खुद देख लो। ये तब का है जब 3 साल पहले मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में लगभग मर गया था। मेरे परिवार ने मुझे इलाज के लिए बेइदू रॉयल हॉस्पिटल भेजा। कुल खर्च 3 करोड़ 10 लाख है। चाहते हो कि मैं पैसे दूं? तो पहले मेरे इलाज का खर्च दो। यह पागलपन है। इलाज पर 3 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। यह पैसे की बात नहीं है। यह बेइदू रॉयल हॉस्पिटल है। क्या वहाँ उस जैसा गरीब आदमी जा सकता है? हाँ, वह सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहता है। अगर धोखाधड़ी करनी है तो जल्दी सबूत इकट्ठा करो और पुलिस को बुलाओ। हाँ, चलो सबूत ले लो। किन पिंगान को ब्लैकमेल करने की हिम्मत? तुम जेल जा सकते हो। हाँ, सबूत ले लो।
मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें जेल भेजूंगी। हेलो शेरिफ विभाग, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ एक व्यक्ति लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा है। मुझसे शादी करने के लिए धोखा दिया और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नकली इनवॉइस बनाए। ठीक है, हम उस पर नजर रखेंगे। अभी आ जाओ। किन पिंग आन, कृपया रुको। मैं निश्चित रूप से अपने हाथों से तुम्हें जेल भेजूंगी। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जेल भेजूंगी। उसे गिरफ्तार करो, भागने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम्हें जल्दी पकड़ना होगा। चलो, उसे मेरे लिए किसने पकड़ा? मैं तुम्हें अतिरिक्त 10,000 रुपए के बोनस दूंगा। हटो और मुझे देखने दो कि आज किसकी हिम्मत है। तुम क्या चाहते हो? आज किसकी हिम्मत है? मतलब मेरे चू परिवार का विरोध। हम्प, तुम अभी भी यहाँ क्या नाटक कर रहे हो मिस चू? यह चू परिवार है, लेकिन 4 बड़े दरवाजे वाला परिवार। चू परिवार की बेटी तो अंधी है। तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? किन पिंगान, एक झूठा जो लकवाग्रस्त होने का नाटक करता है। जाओ नरक में। हमारी जिन जोए चू परिवार की बेटी है। अरे, कितना दिलचस्प है तुम झूठे लोग। गैंग अपराध। अच्छा, हाँ, मेरे पिता चू कंसोर्टियम के बिजनेस डायरेक्टर हैं। मैं बस कहूँगा और इसे तुरंत बंद करवा दूंगा। ठीक है, अभी कॉल करो और उसे सामने ही बेनकाब कर दो। उसका चेहरा फुला दो। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? चू ग्रुप की बेटी क्या आज शादी कर रही है? तुमने यह अफवाह कहाँ सुनी? मिस चू का अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शादी क्या करनी? बाहर बकवास मत करो, मुझे मत फंसाओ। ठीक है, समझ गया। तुमने सुना मुझे, उसे सामने ही बेनकाब कर दो। यह एक झूठा है। झूठा? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मैं उसे तुरंत निकाल दूंगी। क्या तुम मेरे पापा को निकाल रही हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम चू ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? क्या तुम्हें परवाह है? अगर कर सकते हो तो अपने पापा का नाम बताओ। मेरे पिता का नाम अंकल हुआंग है। अगर आज तुमने मेरे पापा को निकाला, मैं यहीं जीते जी गोबर खा लूंगा। मैं तो सीधे मैदान में ही मल खाता हूँ। तुरंत कंसोर्टियम के उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव को निकाल दो जिसे नील कहते हैं। कहो कि उसके बेटे का चरित्र नीच है, मेरा अपमान किया है। काम पूरा करो। हाँ, अपनी नकल करना बंद करो। किन पिंगान जैसे लोग भी शादी के लिए मांग करते हैं। तुम्हारी काबिलियत पर कितने लोग यकीन करते हैं? यह सही है। पता नहीं यह कितना बुरा हो सकता है, ताकि जिस आदमी को मैंने बाहर निकाला उसे पेस्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जिस आदमी को तुमने निकाला, लियू फैंग, तुम सचमुच अपने लिए मुखौटा बना रही हो। मत भूलो कि आज मैंने खुद अपनी पत्नी को तलाक दिया है। तुमने खुद अपनी पत्नी को तलाक दिया? कितना मजाकिया है। तुमने अभी मुझे चेन शाओ के साथ सोते देखा। जानते हो यह अपरिवर्तनीय है। देर से शादी करने पर मजबूर किया। इसे दिखाने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम हो बस एक लकवाग्रस्त। मेरी बेटी की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तुम्हें मेरी बेटी को शर्मिंदा करने का क्या अधिकार है? तब पता चलेगा जब मेरी माँ और मेरा परिवार आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी बेटी को तलाक देने का क्या अधिकार है? तुम्हारी माँ? मैं तो लगभग भूल ही गया था। वह आज सड़कें साफ करने में व्यस्त होनी चाहिए। अभी भी शर्मिंदा होने से डरती है। तुम्हारी शादी में आने की भी हिम्मत नहीं हुई। माफ कीजिए, वो अपनी बहू के लिए यूएई गई थी। लिमिटेड एडिशन 10 अरब सितारों वाली डायमंड रिंग लेने में देर हो गई। क्या? मैंने क्या सुना? अपनी बहू के लिए लिमिटेड एडिशन 10 अरब सितारों वाली डायमंड रिंग लेने? किन पिंगान, क्या तुम्हें नहीं लगता यह धोखा मुझे बचा सकता है? तुम्हें बचाना? तुम हो कौन? केवल मिस चू ही मेरी जिंदगी की एकमात्र सच्ची प्रेमिका और अच्छी जोड़ी है। ओहो, तुम्हारा अभिनय सचमुच फूहड़ है। ओह हाँ, यह महिला। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि रानी के पिता को निकालना चाहती हो? गाय के बारे में डींग कैसे मारी जाती है, यह तो गिनती में नहीं आता। क्या मेरे पिताजी को निकालना है? ओह, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पिताजी को जल्दी से निकाल दो। तुम उन्हें निकाल दो। हेलो पापा। माफ कीजिए। ठीक है। क्या आप सच में चू ग्रुप की बेटी हैं? वो सच में है। सच में सही निकला। नामुमकिन है। मिस चू कंसोर्टियम, आप किन पिंगान जैसे कचरे को कैसे नीचा देख सकती हैं? मेरे पति ऐसे नहीं हैं। वो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। बस आप अंधे हैं। मिस चू, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्ताखी कर दी। कृपया अपना हाथ भी उठाइए। मेरे पिताजी को न निकालें।
मेरे पिताजी परिवार के स्तंभ हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरा कोई लेना देना नहीं। जो कोई भी मेरे पति का अपमान करे उसे नरक में जाना चाहिए, ऐसा कि कभी पलट न सके। पति जी, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मेरी पत्नी सही है। पिंगान भाई, माफ करना, मैं गलत था। बस इसलिए कि हम सहपाठी हैं। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। यहाँ से निकल जाओ। मेरा तुम जैसा शर्मनाक कचरा सहपाठी नहीं है। चेन जाओ, कृपया मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है? किन पिंगान एक झूठा है। उसने कुछ तरीके जरूर अपनाए होंगे। चू परिवार की बड़ी बेटी को बेवकूफ बनाया। शेरिफ विभाग थोड़ी देर में आएगा, वह खुद को उजागर कर देगा। धोखाधड़ी के लिए पुलिस को किसने बुलाया? सुनो सुनो, कॉमरेड प्लीज। किसने ठगा? क्या ठगा तुमने? यही है, मुझे ठगने के लिए शादी की। लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा था। अब हमने सामने ही पोल खोल दी। फिर से नकली बिल बनाकर हमें ब्लैकमेल करोगे? और अरे, शेर ने मुंह फैला दिया। करोड़ों की मांग। क्या ब्लैकमेल करोड़ों का? ये तो बड़ा केस है। सबूत कहाँ है? अभी सबूत दो। कॉमरेड दो। ये क्या है? ये उस समय की चोट है जब उसने मुझे बचाया था। अब मैं तलाक ले रही हूँ। उसने तो कहा बेदू रॉयल अस्पताल में 30 लाख से ज्यादा का इलाज हुआ। क्या तुम चाहते हो कि मैं भरूं? बेदू रॉयल अस्पताल में 30 लाख से ज्यादा का क्या इलाज होता है? बेटा, तुम्हारी ये कैसी घटिया ठगी की तकनीक है? इतनी बेहुदा ठगी। पता है रॉयल अस्पताल में इलाज के लिए कैसे लोग जा सकते हैं? वो तो बड़े बड़े लोग होते हैं, खास इंजीनियरिंग। आजकल के समाज में ये तो वो है जो हल्का वजन उठाता है। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं कोई नहीं हूँ। बस मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। क्या कहा? तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है? मैं हंस हंस के मर जाऊंगी। तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। अगर तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान होती तो मेरी माँ ब्रह्मांड की सबसे अमीर इंसान है। हा हा हा। ठीक है, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉमरेड, जल्दी से सबूत चेक करो। इसे मेरे सामने से ले जाओ। लगता है मैं बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ। कैसा रहा कॉमरेड? नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। क्या हुआ कॉमरेड? क्या यह उसने जितना धोखाधड़ी का बताया था उससे भी ज्यादा बड़ा है? यह तो सुरक्षा वाले कॉमरेड होंगे। मैंने इतना बड़ा केस कभी नहीं देखा। जरूर यह उसे मार सकता है ना? सुरक्षा कॉमरेड क्या होता है? ये सारे बिल रॉयल हॉस्पिटल के असली हैं। सब असली हैं। क्या? सब सच है। यह नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह तो बस एक झूठा है। रॉयल हॉस्पिटल में इलाज कराने की तुम्हारी क्या योग्यता है? बस इतना ही है कि उसे कार ने टक्कर मार दी थी, थोड़ा सा चोट लगी थी। रॉयल हॉस्पिटल में इलाज कराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। 30 लाख से ज्यादा खर्च होना नामुमकिन है। किन पिंगान, तुम्हारा यह धोखा वाकई पागलपन है। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये बस एक मामूली चोट थी? है ना? मैं तुम्हें देखने हॉस्पिटल आने वाली थी। तुम्हारी माँ ने सब कह दिया। बस थोड़ी सी चोट लगी थी। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना काफी है। मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में यही कहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं उस समय बहुत बीमार था। पूरे शरीर में 30 से ज्यादा फ्रैक्चर। हॉस्पिटल में 10 घंटे से ज्यादा लगे ठीक होने में। मैं तुम्हारी चिंता से डर गया था। मैंने माँ से कहा कि उसे तुम्हें सच न बताने को कहूँ। तुम यह दिल दहला देने वाला नाटक मत करो। तुम्हें लगता है मैं यह तुम यह दुखड़ा रोकर भावुक ड्रामा नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है मैं यह मानूंगी? अब भी मैं अपनी बेटी की सहानुभूति जीतना चाहती हूँ। कितनी बेशर्म हो। उसने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह इलाज रिपोर्ट पर साफ साफ लिखा है। मरीज किन पिन आन को कार एक्सीडेंट में 33 फ्रैक्चर हुए थे। उनमें से सबसे गंभीर वो रीढ़ की हड्डी का टूटना और साइटिक नर्व इंजरी है, जिससे हेमिप्लेजिया हो सकता है। आजीवन पैरालिसिस असंभव है। यह संभव नहीं है। यह तो सचमुच सच है। तुम क्या सोचती हो? उस समय मुझे लगा था कि तुम्हें सच में मेरी गरीबी से चिढ़ नहीं थी। मुझे मेरे जैसे ही प्यार करती हो, इसलिए मैंने जीवन भर तुमसे प्यार करने की कसम खाई थी। जिस पल कार ने तुम्हें टक्कर मारी, मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। तुम्हारी जगह सब कुछ सह लिया और मैं सचमुच बीमार पड़ गया। मैंने भी तुमसे सच छुपाना चुना। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। मैं नहीं चाहता था कि तुम बोझ महसूस करो। आखिरकार तुम हड्डियां चबा रही हो। दरवाजा न देखने वाला गद्दार कुत्ता। बिल्कुल नहीं, यह सब फर्जी है। वह झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कोई समस्या है? बड़ी समस्या है। सवाल क्या है? यह बहुत आसान है।
इलाज रिपोर्ट कहती है मरीज किन पिंगांग को पूरे शरीर में 33 फ्रैक्चर हुए थे और सबसे गंभीर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और साइटिक नर्व इंजरी है, जिससे हेमिप्लेजिया होता है, आजीवन पैरालाइज्ड। हाँ या ना? हाँ, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में यही लिखा है और यह काफी सच है। तो फिर अगर इस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर जो लिखा है वह सच है, तो वह अभी भी यहाँ सही सलामत खड़ा क्यों है? इतना साफ धोखा क्यों? क्या तुम्हें हाँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल सामान्य इंसान। ये इतनी स्पष्ट कमी है, मैंने यह क्यों नहीं सोचा? तो भले ही इस रिपोर्ट का अध्याय असली हो, वह वहाँ भी जरूर धोखा दे रहा होगा। यह सही है, अगर उसे वास्तव में इतनी गंभीर बीमारी हुई थी तो इलाज असंभव है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मैंने लकवे का कोई इलाज नहीं सुना है। तो यह रिपोर्ट और यहाँ 30 करोड़ के इलाज के शुल्क का चालान किस लिए है? ये सब नकली है, यह धोखाधड़ी है। पति, ये वाकई नकली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? तो फिर यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे इस तरह का एक कॉल करो। रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर से खुद बात करवाओ। रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को तुम क्या बुलाओगे? यह तो मजाक है। हाँ, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर कितने प्रतिष्ठित हैं? वह तो वो शख्सियत हैं जिनकी कई बड़े लोग भी चापलूसी करते हैं। तुम क्या हो? कुएं का मेंढक। मुझे तो दुनिया के आकार पर सवाल उठाना पसंद है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। हेलो आंटी, मेरी शादी में कुछ घटना हो गई है। मुझे रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने की जरूरत है। क्या हुआ भतीजे, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, बस एक छोटी सी समस्या है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत है। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत एक विशेष विमान पर बिठाकर भेजती हूँ। रुको डीन, जल्द ही आ रहे हैं। उस समय मैं तुम्हें एक और शानदार कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा कि अपमान क्या होता है। रुको डीन, जल्दी, मैं तुम्हें एक और शानदार कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि अपमान क्या होता है, शर्मिंदगी। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो देख लेना, तुम्हें सच में पता नहीं है कि मेरे प्रिंस माँ की कितनी आंखें हैं। तुम्हारे चूके स्टडी रूम की बड़ी बेटी है ना? हाँ, क्या हुआ? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस झूठे से तुरंत संबंध तोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे चू परिवार पर प्रतिबंध लगा दूंगा। माफ करें, तुम चू परिवार पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो? तुमने सही सुना। क्या तुम पागल हो? चूचियानाई 4 गेट वाल, 10 अरब का बाजार मूल्य। तुम तो बस 1 अरबपति नवाबजादे हो। चू परिवार पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत? तो क्या तुम मेरी सलाह नहीं मानने वाले? इस झूठे के साथ संबंध बनाए रखोगे? तुम हो कौन जो मुझे अपनी बात मनवाओ? आओ पति, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे क्या, आज हमारी शादी है। चलो। कितनी बेशर्मी है। क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? मुझे आदमी देखे कितना समय हो गया। सार्वजनिक रूप से चुंबन। कितनी अनैतिकता। बेहुदा, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो? तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। महानुभावों, यह चू का गेट वाल्व, उसे मुझसे लड़ना होगा। कृपया तुरंत चू परिवार को दबाएं और प्रतिबंधित करें। ठीक है, ठीक है। महानुभावों, यह चू का गेट वाल्व है, उसे मुझसे लड़ना होगा। कृपया तुरंत चू परिवार को दबाएं और प्रतिबंधित करें। ठीक है, ठीक है। चू परिवार मर चुका है, बस दिवालिया होने का इंतजार करो। पति, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो एक छोटा सा उभरता हुआ है। उसने वास्तव में कहा कि वो हमारे चू परिवार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। मैं डर से कांप रही थी। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चू परिवार ठीक हो जाएगा।
लेकिन वो कंपनी के दिवालियापन में बदल जाएगा। सड़क पर भीख मांगना। माफ कीजिए, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। सड़क पर भीख मांगना। तुमने सही सुना, ये तुम्हारे भाग्य पर मेरी आधिकारिक सजा है। हाँ, तुम्हें वाकई अपनी कद्र नहीं है ना? तुम पार्ट टाइम काम करने वाले झूठे के अलावा कुछ नहीं हो। क्या गुण, क्या योग्यता। मेरी अरब डॉलर की कंपनी को दिवालिया होने दो। चेंग कियांग, शायद तुम नहीं जानते, तुम एक सीमेंट मजदूर हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें चलाता था। आज तुम अरबती कैसे बन गए? ओह, तुम यह नहीं कहना चाहते कि तुमने मेरा समर्थन किया है ना? बिल्कुल सही। तुम सब आज मेरे अच्छे दोस्त होने के कारण ही हो। चलो गुप्त रूप से समर्थन करते हैं। मेरे परिवार के समर्थन के बिना तुम अब एक फाट हो। अरे, क्या तुम सबने यह सुना? उसने कहा कि उसने मुझे भाग्य बनाने में समर्थन दिया। एक माँ सफाई कर्मी है, 4 दीवारों वाला झूठा। तुम मेरे जैसे किसी का समर्थन कैसे कर सकते हो? अरबपति। कितना बेशर्म और पागल। अरे लोग हैं, उसका सेट खाओ। नहीं तो तुम चू परिवार वाल्व की बेटी को कैसे धोखा दे सकते थे? चिंता मत करो, उसके चू परिवार के ढहने का इंतजार करो। वह बहुत खेद था। तुमने कहा मेरा चू परिवार ढह जाएगा। मुझे पछतावा है। चू जियानजुन, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। चू जियानजुन, तुम कहाँ हो? यहाँ से निकल जाओ। चू जियानजुए, तुम कहाँ हो? निकल जाओ यहाँ से। चू जियानजुए, तुम कहाँ हो? यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ पापा? कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसने कहा बाहर किसी से शादी करने को? हाँ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुमने उन्हें बताए बिना ही शादी कर ली। जिन जुए, तुम सीमा से बाहर जा रही हो। मैंने उन्हें बता दिया था, वे खुद राजी नहीं हैं। तुम और वे राजी नहीं है, तो भी तुमने शादी कर ली। क्या तुम जानबूझकर उन्हें नाराज करना चाहती हो? मुझे अपनी जिंदगी के लिए उनकी मंजूरी क्यों लेनी चाहिए? क्या तुम हम पर निर्भर नहीं रह सकती? चाहे तुम कहो कि तुमने सही इंसान से शादी की है, नीचे से एक गरीब इंसान ढूंढ लिया, क्या यह हमारे दुश्मनों के सामने बदनामी नहीं है? अरे बाप रे। बस हमारी शर्मिंदगी करवा दी, हमें मुसीबत में डाल दिया, परिवार को फंसा दिया। माफ नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या मुसीबत खड़ी की? तुम्हें क्या रोक रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं तुमसे क्या गलती हुई? तुमने मिस्टर चेन का अपमान किया है। चेन शाओ ने अब हमारे क्यू परिवार को दबाने के लिए किसी को ढूंढ लिया है। हमारे क्यू परिवार का सारा कारोबार अब रुक गया है। अरे तुम, इसने हमें मार डाला। जल्दी जाओ और चेन शाओ से माफी मांगो। मिस्टर चेन से क्षमा याचना करो। क्या उसने सच में अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके चू परिवार चू परिवार को ब्लॉक कर दिया? हाँ, तुम्हें लगा मैं कुछ कचरे जैसा होऊंगा? बस डींगे हाँक रहा था। बिल्कुल सही। ताकत तो अभी भी हमारे चेन शाओ में ही है। देखो मैंने उसे मारने का कितना सही फैसला लिया। क्या आप ही चेन शाओ हैं? बिल्कुल सही। हाँ, वही हूँ। आपकी क्या राय है? ओह उफ, मास्टर चेन, क्या आप माफी मांग रहे हैं? ये तो छोटी लड़कियां हैं, इसे कुछ पता नहीं है। मैंने उसकी तरफ से आपसे माफी मांग ली। आप बहुत बड़े इंसान हैं। बस इस बार हमारे चू परिवार को छोड़ दीजिए। हाँ, चेन शाओ को देखो, बड़े काम करने वाले लोग, उनकी सोच बड़ी होती है ना? अगर चेन शाओ हमारे चू परिवार को इस मुश्किल वक्त से निकालते हैं, तो हम चू परिवार वाले जरूर आभार मानेंगे। हाँ ना। उफ, मैं चू परिवार के मुखिया के नाम पर कसम खाता हूँ, बस आप हमारे चू परिवार को छोड़ दें। मैं हमारे चू परिवार के 40% शेयर देने को तैयार हूँ। आओ बात पक्की कर लें। हाँ। मेरे साथ यह सब मत करो, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मेरी इज्जत का सवाल है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मुझे मेरी गंवाई हुई इज्जत वापस चाहिए। क्या ऐसा है? कृपया चेन शाओ को समझाइए। आप हमें क्या करने को कहते हैं, हम जरूर करेंगे। मेरी चाहत तो बहुत आसान है। यह किन पिंगान मेरा दुश्मन है।
तुम बस अपनी बेटी का उससे निकाह तुरंत तोड़ दो, उसे बाहर निकाल दो और मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं आज की बात कभी हुई ही नहीं मानूंगा। ओह मिस्टर चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उदार होंगे। यह तो बहुत आसान बात है। हाँ चेन शाओ, आप बहुत उदार हैं। हाँ, सुन लिया ना, जल्दी से इस गवार से नाता तोड़ो, मिस्टर चेन से माफी मांगो। क्या जिन पिंगान ने देख लिया? यही फर्क है तुम्हें और मुझ में। मैं तुम्हें कुचल देना चाहता हूँ, तुम्हें विरोध करने का मौका भी नहीं। किन पिंगान, तुमने देखा, यही तो फर्क है तुम्हें और मुझ में। मैं तुम्हें कुचलकर मार देना चाहता हूँ, तुम्हारे पास विरोध करने का मौका भी नहीं है। क्या ऐसा गवार भी तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत करता है? मैं उसे थप्पड़ मार मार कर मार डालूंगा तुम्हारे लिए। पापा, आप क्या कर रहे हैं? दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे स्कूल को नाराज करने की? मैं तुम्हें चोट कर मार डालूंगा। मैं सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी अच्छी है, वरना मैं तुम्हारा चू परिवार गायब कर दूंगा। पत्नी ठीक है? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था। मर भी जाऊं तो पछताऊंगी नहीं। अच्छा हुआ मैं सुरक्षित हूँ। इतने सालों से छुपा रहा पहचान आखिरकार मिल गई, वो जिससे प्यार है। चिंता मत करो, मैं निश्चित ही तुम्हारे लिए अपने हाथों से ताज पहनाऊंगा। हाँ, तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। हाँ, देखो इसे, यहाँ डींगे मार रहा है। वो आदमी जो अपनी ही पत्नी से नफरत करता है, दूसरों के लिए ताज पहनाने की बात करने का कैसा साहस है तुम्हें? बिल्कुल सही, तुमने लकवे का बहाना करके मेरे जज्बातों के साथ खेला। अब भी शर्म नहीं आती? क्या बेहया इंसान है, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? मुझे पता है। जब तक चू परिवार का मुखिया मिस चू को ले जाता है, तुम कुंवारे हो, बस तुम यही हो। अरे यह कितना भ्रष्ट है। यह गरिमामयी महिला ऐसे गरीब आदमी से शादी करने को। मेरे साथ आओ, जल्दी करो और उसे ले जाओ। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो और उसे ले जाओ। मैं नहीं जा रही। तुम जाओ, मैं। जाओ, उसे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे साथ आओ। जाओ या नहीं? ढीला करो। मुझसे दूर रहो लड़के, मैं तुमसे कहता हूँ, भले ही मैं चूटोंगशान अंधा हो जाऊँ, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे कचरे से नहीं करवाऊंगा। मैं कचरा हूँ। तुम सचमुच लोगों को नीचा दिखाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किन और टैंग कंसोर्टियम का युवा मालिक हूँ। माफ कीजिए, आप किन और टैंग कंसोर्टियम के युवा मालिक हैं। ओह हेलो, यह आदमी बेशर्म और पागल है। बस तुम कचरा। ओह, यह उस युवा मालिक किन और टैंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी नकल करने की? ही मैंने पहली बार ऐसा बेशर्म व्यक्ति देखा है। मैं उसके साथ एक बच्चा क्यों बन गया? यह सचमुच मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। अरे यह सही है। क्या उसका नकली चालान बनाना अभी खत्म नहीं हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था? क्या तुम रॉयल हॉस्पिटल के निदेशक को अपने लिए गवाही देने के लिए बुलाना चाहते हो? लोग कहाँ हैं? वह एक झूठा है। रॉयल हॉस्पिटल के निदेशक को किसने बुलाया? फिर कहने की क्या जरूरत है? सार्वजनिक सुरक्षा साथी, उसे ले जाओ और उसे दोष दो। मुझे देरी मत कराओ। चेन शाओ के साथ शादी। जिस व्यक्ति को तुमने बुलाया था वह कहाँ है? कोई भी तुम्हारे लिए साबित नहीं करेगा। मैं तुम्हें वापस ले जाकर जांच करने जा रहा हूँ। सबूत का इंतजार मत करो, उसे अभी ले जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वह एक झूठा है। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। किन युवा मालिक को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसकी है? कौन है जो पकड़ने की हिम्मत करता है? जानवर। तुम कौन हो? ये रॉयल अस्पताल के निदेशक हैं। क्या रॉयल अस्पताल के निदेशक? हाँ, मैं एक बार रॉयल अस्पताल के पास से गुजरी थी। मैंने बहुत से लोगों को इन्हें बुलाते देखा। सही, मुझे साफ याद है। ये रॉयल अस्पताल के निदेशक हैं। जो बेडो, मैंने किन शाओ को देखा है। डीन झो, आप बिल्कुल सही समय पर आए।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि श्री किन ने मुझे यहाँ बुलाने का कोई निर्देश दिया है? मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं कभी आपके अस्पताल में रीढ़ की चोट और गंभीर साइटिक नसों का इलाज करवाया था। इसकी लागत 3000 थी। हाँ, क्या हुआ? अब वे मुझ पर नकली मेडिकल चालान बनाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको इसे खुद साबित करना होगा। क्या कहते हो नकली? अपनी आंखें खोलकर साफ देखो, यह असली रॉयल अस्पताल की आधिकारिक मुहर है। ऊपर का हर एक डेटा सच्चा है। यह कैसे संभव है? यह कौन है? क्या 30 लाख का इलाज रॉयल अस्पताल में होगा? तुम उससे पूछो कि वह कौन है। मुझे डर है कि कहने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या यह संभव है कि उसने भी उसे अभिनय करने के लिए बुलाया हो? एक झूठा जिसे मैंने बाहर निकाल दिया। और क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता कि किन शाओ कहाँ से हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वह यह है। किन शाओ की बुआ भूमिगत महल की महिला कमांडर हैं। किन शाओ की दूसरी बुआ मनोरंजन उद्योग की सुपर डिवा हैं। किन शाओ की तीसरी बुआ एक वित्तीय देवता है। मुझे नहीं पता कि तुम में से कौन यहाँ है। किन शाओ की पहचान के लायक हो सकता है। मुझे नहीं पता तुम में से कौन यहाँ है। किन शाओ की पहचान के लायक होने वाला। क्या तुमने कहा उसकी आंटी सुंदर है, दूसरी आंटी एक डिवा है, तीसरी आंटी शेयर बाजार की देवी है? क्या समस्या है? मुझे आखिरकार यकीन हो गया कि तुम झूठे हो। तुम रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर नहीं हो सकते। हाँ, मैं उसकी तीनों आंटियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। ऐसे लोग जो रेस्तरां में खाने जाने का भी खर्च नहीं उठा सकते। लगता है लगभग 50 के हो गए होंगे। अरे बाप रे, कितना बुरा हाल है। उनके परिवार ने एक टूटा फूटा 2 बेडरूम वाला घर किराए पर लिया था। जब उसकी तीनों आंटियां वापस आईं, तो उन्हें एक ही बिस्तर में सिमटना पड़ा। अरे हाँ हाँ हाँ, पिछली बार किन पिंगान ने कहा था कि उसकी आंटी वापस आ गई है और सोने की जगह नहीं है। क्या तुम मेरे घर सोने आओगे? मैंने मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मैंने सुना वह धान के खेत में सोने चला गया। अरे बाप रे, बेचारा गरीब, पूरा का पूरा गरीब। इतना बड़ा झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। डीन झो ने तो मेरा परिचय भी पूरा नहीं करवाया है। हालांकि मेरी तीनों आंटियां मशहूर हैं, लेकिन मेरी माँ की पहचान तुम्हें और भी हैरान कर देगी। तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर महिला है? बिल्कुल सही। जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी माँ दुनिया की ड्रैगन है, दुनिया की सबसे अमीर महिला। अरे बाप रे, पागल हो गया है। यह तो पूरी तरह पागलपन है। क्या तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल नहीं है? तुम यहाँ मौजूद लोगों से पूछो, तुम्हारी इस बकवास और बेहूदगी पर कौन यकीन करेगा? उसने कहा उसकी माँ दुनिया की सबसे अमीर महिला है। और क्या तुम्हें यकीन है? भूत को भी यकीन नहीं आएगा। मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। क्या हाल है किन पिंगान? शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यह तो वह झूठ है जो तुमने बोला था। क्या कोई भी यकीन नहीं करता? मुझे यकीन है। मेरा मानना है। माफ कीजिए, मैंने कहा मेरा मानना है कि श्री किन की माँ दुनिया की सबसे अमीर आदमी है। तुम क्या मानते हो? तुम दोनों मिले हुए थे। यीगू का रैकून कुत्ता। तुम इतनी अंधी हो। यंग मास्टर जिंग ने खुद को तुम्हारे साथ रहने के लिए नीचे उतार लिया है। तुम उन्हें नीची नजर से देखती हो। यंग मास्टर जिंग, मैं वाकई आपके लिए खुद को बेकार महसूस करता हूँ। आपका दर्जा इतना कीमती है। मैं ऐसे साधारण लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ? ये सब पुराने रिश्ते हैं। मुझे पुराने प्यार की याद आती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिखावटी कुत्तों का झुंड निकलेगा। आज से मैं उन सब से अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। हाँ, आपकी हैसियत में इतने सारे ताकतवर लोग खुशामद नहीं कर पा रहे। उनकी कमजोरी से क्यों परेशान हो? लेकिन ये इसके लायक है। मैंने अपनी पहचान छिपाकर अपनी असली जिंदगी ढूंढ ली है। इस कंकन से प्यार करता हूँ। मुझे जाने दो, तुम गरीब ठग। तुम ऐसी पागल बातों से सोचते हो। तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बना सकते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? चलो चले, सोने के पानी को ले जाओ। ले जाओ उसे। उसे जाने नहीं दिया जा सकता। क्या कहा तुमने लड़के? मैंने कहा आज मेरी और जिनशुई की शादी है। तुम उसे नहीं ले जा सकते। बकवास क्या तुम्हारी चलती है? मैं अपनी बेटी ले जा रहा हूँ। क्या तुम संभाल सकते हो? धुआं देख लो। मुझे परवाह नहीं। तुम बस उसे नहीं ले जा सकते। मैं अभी अपनी माँ को फोन करता हूँ। मुझे परवाह नहीं। तुम उसे बस ले नहीं सकते। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करता हूँ। हेलो मम्मी, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? आपकी बहू को लूट लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। रुको, मेरी मम्मी का हेलीकॉप्टर पहले ही बादलों के ऊपर पहुंच गया है। जल्दी उतरो। हे भगवान, वह क्या है? मैंने क्या सुना? तुम्हारी माँ का हेलीकॉप्टर बादलों तक पहुँच गया है। ओह, मैंने तो अपना चेहरा गंदगी में डाल दिया। ओह बेटी, अच्छा हुआ तुमने उसे ठोकर मार दी, नहीं तो
भविष्य में हमारे लियू परिवार का लोगों से मिलने का मुंह कैसे होगा? बिल्कुल। ओह, मेरी आंखें, लेकिन तेज नजरें। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि चेन शाओ जवान और होनहार है ना मिस्टर चेन? बिल्कुल सही जानू। देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं उसके सामने तुम्हारे साथ प्यार जताना चाहता हूँ। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो प्यार जताते हैं। उसे देखने दो, उसे बुरा लगने दो। ठीक है, हम उसके मुंह पर ही करेंगे। उसे देखने दो। मैंने उसकी बीवी के साथ प्यार जताया। क्या अपमान और असफलता है? देख रहे हो, गरीब घराने जो सिर्फ कुंवारे रहने के लायक हैं। डीन झो, कृपया मेरी मदद करें। मुझे कुछ कागज और कलम स्याही दिलवाएं। जी किन पिंग आन, तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसे अपनी जिंदगी भर याद रखो। आज आओ और तुम्हें आधा घंटा उधार दो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, झूठे? मेरे लिए रख लो। थोड़ी देर स्याही को सूखने दो। रुको, मैं काम का हूँ। हाँ, कृपया युद्ध पर जाइए साथी। देखो यह क्या चाल चल रहा है। तुम जल्दी से इसे पकड़ो। उठो। ठीक है, इसके जैसे लोग। यह तो बस युनचेंग शहर की शोभा बिगाड़ रहा है। ले जाओ इसे। ठीक है, अब मैं तुम्हारी पहचान सत्यापित करने जा रहा हूँ। अगर तुम ये साबित नहीं कर सके कि तुम रॉयल अस्पताल के निदेशक हो, तो मैं तुम्हें धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। तुम मेरी पहचान सत्यापित करना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें सत्यापित करने दूंगा। बेदू रॉयल अस्पताल के निदेशक जिंग बेदू। क्या तुम सच में रॉयल अस्पताल के निदेशक हो? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठा हूँ और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? नहीं, मैं डीन का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ और काम है, मैं पहले चलता हूँ। कैसे तुम में से कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि मैं नकली हूँ? क्या तुम पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाने जा रहे हो? यह असंभव है। यह हो ही नहीं सकता। बस एक झूठा था जिसे मैंने पकड़ा था। उसका रॉयल कोर्ट के अध्यक्ष से क्या लेना देना हो? यह संभव नहीं है। बस एक झूठा था जिसे मैंने पकड़ा था। उसका रॉयल कोर्ट के प्रेसिडेंट से क्या लेना देना हो सकता है? तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि मिस्टर किन का मुझसे कोई संबंध है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे किन शाओ से संबंध होने पर गर्व है। क्यों डीन, उसकी सच में कुछ पृष्ठभूमि है। उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, बकवास है। वह एक झूठा है। उसके चक्कर में मत आना। ऐसा क्यों? यह बात कहने की क्या जरूरत है? अगर उसकी सच में कोई पृष्ठभूमि होती, जब मैंने तुम्हारे चू परिवार को इतनी आसानी से कुचल दिया, तो वह मुझसे क्यों नहीं लड़ सका? हाँ हाँ हाँ। जब चेन शाओ ने अभी कॉल करके कहा कि वह चू परिवार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो वह बस देखता रह गया। अगर उसकी कोई पृष्ठभूमि होती, क्या वह अभी भी चेन शाओ के हाथों घुटता? हाँ, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, साथ पढ़े हैं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके पिता जल्दी मर गए। उसकी माँ और उसकी 3 बुआओं ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब तीनों बुआएं मजदूर हैं। वापस आना मुश्किल से हो पाता है। उस किन पिंगान ने कार दुर्घटना में अपाहिज बनने का नाटक किया। वह लियू फांग को धोखा देकर उससे जीवन भर सहारा पाना चाहता था। किसे पता था कि उसकी साजिश खुल जाएगी। लियू फांग ने शादी में ही उसे सीधे लात मार दी, बिल्कुल उसकी तरह। ऐसे झूठे कचरे की कोई पृष्ठभूमि कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। उसकी माँ और मैं सबसे अच्छी दोस्त हैं। उसके पति के मरने के बाद गांव के बूढ़े कुंवारे भी उसे पसंद नहीं करते। अगर उसकी माँ दुनिया की सबसे अमीर महिला होती तो क्या होता? तो मैं रानी हूँ। लेकिन क्या रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का उसका सर्टिफिकेट असली है? क्या शेरिफ ने उसकी पुष्टि की थी? मुझे पता है क्या हुआ है। कैसे पता? वह जरूर रॉयल कोर्ट के हेड जैसा दिखता होगा और डीन जेन का सर्टिफिकेट चुरा कर अपराध कर रहा है। किन पिंगान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से अपनी झूठे की पहचान स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें काटने का आदेश जारी कर दूंगा। तो तुम्हारी माँ को सफाई कर्मी की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कौन चाहता है कि मैं अपनी नौकरी खो दूं? कौन चाहता है कि मेरी नौकरी चली जाए? सफाई वाले के पास सफाई वाला आया। इसे क्या कहते हैं? देख रहे हो, यह सफाई वाली किन पिंगान की माँ है। इस सफाई वाले के कपड़े देखो, झूठा झूठा ही रहता है, कभी सच्चा नहीं हो सकता। क्या
वह इतना गंदा। क्या यह नकली हो सकता है? वे सभी एक ही गांव में पले बड़े हैं। चाहे वह राख हो जाए, मैं पहचान लूंगी। बेटा, तेरी बीवी को किसने चुराया? वही है वो, हमारी शादी में रोड़ा अटका रहा है। अब तू जिन शुए को भी ले जाना चाहता है। जिन शुए तू ही है। मुझे मैसेज भेजकर कहा कि लियू फांग, वो कुतिया, मेरे साथ धोखा कर रही है। वो लड़की जो चेन कियांग के तुझसे तलाक के बाद तुझसे शादी करने को तैयार है ना? उसी ने फोन किया था। माँ, अच्छी बेटी, ये बहू अच्छी है, मैं मानती हूँ। तू कहेगी तो पहचानेगी कि तू कौन है। हाँ, तू ही है, एक सड़क सफाई करने वाली। आईने में अपनी सूरत देख। क्या यह हमारे चू परिवार की शान के लायक है? लायक नहीं है, लेकिन बेहया इंसान की हिम्मत के आगे कुछ नहीं कर सकते। गंदी सफाई वाली, मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बदबूदार सफाई कर्मी, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने ज्यादा बकबक की तो तुम्हारा चेहरा सूज जाएगा। जियांग पिंगफैन, तुम्हारी मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे लड़ लूंगी। तुम बदबूदार सफाई कर्मी, तुम लोगों को मारते हो। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? तुम चेन शाओ, मेरे अच्छे दामाद, तेरी सास को किसी ने मारा है। जल्दी से मेरा गुस्सा निकालो। हाँ, बदबूदार सफाई कर्मियों का झुंड चेन शाओ को मारने की हिम्मत करता है। तेरा रिश्तेदार बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। एक और सफाई कर्मी का बेटा अभी भी सपना देख रहा है कि मेरी चू परिवार की बेटी से शादी करेगा। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? लगता नहीं कि उसे पीटा गया है। आंटी झांग, तुमने भी देख लिया, तुम्हारी बर्बरता और बेशर्मी ने सबका गुस्सा भड़का दिया है। उन्होंने मुझे इंसाफ करने को कहा है। तुम खुद ही इस तरह घुटने टेक कर माफी मांग लो, नहीं तो मैं एक फोन करता हूँ। मुझे डर है तुम कूड़े वाले की नौकरी भी नहीं बचा पाओगे। चेन कियांग, अगर मेरा बेटा तुझे दोस्त न मानता तो मैं तुझे एक हाथ भी न लगाती। अभी तू ये भी नहीं जानता कि किस कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें धोनी है। थोड़ा इंसान बन गया है, सिर्फ मेरे बेटे की नोकझोंक ही नहीं कर रहा। तू मुझसे भी भिड़ना चाहता है? तुम क्या कहते हो कि तुम मेरा साथ देते हो? मेरे कंपनी के मालिक की कीमत करोड़ों में है। तुम एक किराए के घर में रहने वाले सफाई कर्मी हो। तुम्हें मेरा साथ देने की क्या योग्यता है? जैसी माँ वैसा बेटा, पूरा परिवार बेशर्म है। अपनी आंखें खोल कर देखो, यह परिवार किस किस्म के लोग हैं? क्या तुम अभी भी इनके घर में शादी करके आंखें खुली रखो। ये कैसा परिवार है? क्या तुम अब भी इस परिवार में शादी करके मजाक करना चाहती हो? मैंने जिसे चुना है, चाहे वो मजाक बन जाए, मैं उसे ही मानूंगी। चू परिवार के मुखिया, बड़े भाई, गुस्सा होने की जल्दी मत करो। मुझे अचानक एक बढ़िया आइडिया आया है। श्रीमान चेन, कोई अच्छा विचार? यह कुमारी चू इतनी खूबसूरत है कि चांद भी शर्मा जाए। उसकी शादी किन पिंगान से करा दो। एक सफाई कर्मचारी का बेटा कितना कचरा सहन करने लायक है और कितना नहीं, तो तुम उसकी शादी मुझसे करवाओगे। मुझे भी उसका अंदाज पसंद है। चेन शाओ, क्या आपकी मंगेतर नहीं है? हाँ, श्रीमान चेन, आप क्या बात कर रहे हैं? आज तो हमारी शादी है। हमारी शादी का क्या हुआ? शादी करो और तलाक दे दो। वैसे भी हमारी शादी अभी हुई भी नहीं है। नमस्ते चेन शाओ, आप गलत हैं। मेरी बेटी ने लेकिन आपके साथ रहने के लिए किन पिंगान को धोखा दिया। आप उसे निराश नहीं कर सकते। आपने भी तो कहा था आपकी बेटी ने किन पिंगान को धोखा दिया, तो वह मुझे भी धोखा दे सकती है। वैसे भी जहाँ तक आपकी बेटी के रूप रंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, कुमारी चू से किस मामले में बेहतर है? चू परिवार के मुखिया, आपकी बेटी से मेरी शादी के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो ठीक लगता है। वह चेन शाओ है और उनके पीछे किन और टैंग कंसोर्टियम का सहारा है। एक हुक्म से हमारे चू परिवार की जान ले सकते हैं या बचा सकते हैं। अगर जिनजुए की शादी चेन शाओ से हो जाए तो हमारे चू परिवार को जरूर फलने फूलने देना। मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, तो आज ही शादी का भोज है। चलो शादी करते हैं। माँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो अभी। माँ, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अब उसे दिवालिया कर दें। हाँ, इस तरह के कृतघ्न खलनायक सिर्फ सड़कों पर भीख मांगने के लायक है। मैं अभी फोन करके उस पर तुरंत प्रतिबंध लगवाती हूँ। हाँ, माफ करना, तुम चाहती हो कि मैं सड़क पर भीख मांगू? मुझ पर प्रतिबंध लगाना चाहती हो? तुमने सही सुना, यही तुम्हारे भाग्य पर मेरा अंतिम फैसला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूँ एक नाकाबिल सफाई कर्मी एक युवा और होनहार व्यक्ति पर प्रतिबंध कैसे लगाएगी। अरबपति का। फिर तुम इंतजार करो। कहा जाता है कि किन और तांग कंसोर्टियम का प्रतिबंध आदेश चेन कियांग को खत्म करने के लिए रोक दिया गया था। प्रतिबंधित उद्यम चेन ट्रेडिंग, ब्लॉक लेवल 5S ग्लोबल। बस इंतजार करो, तुम्हारा भाग्य धूल में मिल जाएगा। कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे लगता है तुम गरीबी से पागल हो गई हो, भ्रम में जी रही हो। मुझे अब याद आया, जिन पिंगान डींग मारता है कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। अब तुम आकर उसके साथ खेल रही हो, है ना? तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसा होता है? क्या यह हमारी तरह की जगह खरीद सकता है? बस उसे देखो, वह अभी भी सफाई कर्मी के कपड़े पहने हुए है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सफाई कर्मी के कपड़े पहनता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कौन कहता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी सफाई कर्मी के कपड़े नहीं पहन सकता? बेटी, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, क्या तुम सच में मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? बिल्कुल ईमानदारी से। भले ही उसके पास कुछ भी न हो, फिर भी मैं उससे शादी करना चाहूँगी। तो आंटी, आपको अपनी शान बचाने के लिए ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, बिल्कुल मेरी सबसे अच्छी बहू जैसी बात की। आज सास तुम्हें एक बड़ा तोहफा देगी। वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग निकालो। मैं खुद अपनी बहू को पहनाने जा रही हूँ। वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग निकालो। मैं इसे अपनी बहू के लिए खुद पहनाने जा रही हूँ। अम्मा, मैंने क्या सुना? तुम वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग की बात कर रही हो? तुम सचमुच डींगे हाँक रही हो। तुम्हें पता है वैश्विक सीमित संस्करण क्या होता है? इसकी कीमत कितनी है? 10 अरब। तुम्हें पता भी है 10 अरब क्या होता है? हाँ, यही तो तुमने कहा था। 10 अरब की वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग। यह किसी मिट्टी के गड्ढे से नहीं निकाली जा सकती। यह कबाड़ी लोहे की सलाख तो इतनी काली है। जल्दी करो और इस अशुभ व्यक्ति से दूर हो जाओ। मेरे चू परिवार का नाम मत डुबाओ। चाची, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इतनी शर्मिंदगी महसूस मत करो। तुम अब भी लोगों को हंसाती क्यों हो? पति, कृपया समझाओ माँ को। तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरी माँ सचमुच दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। उन्होंने जो कुछ कहा सब सच है, इस स्टार रिंग सहित। आओ और मेरी माँ को इसे तुम्हें पहनाने दो। ये कैसे सच हो सकता है? हालांकि मैंने कभी स्टार डायमंड रिंग नहीं देखी, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत शानदार होती है। ये कैसे हो सकता है? ये इतनी काली, टूटे हुए लोहे जैसी। क्या तुम समझती हो मैं मूर्ख हूँ? मेरी प्यारी बहू, तुम्हें अपनी सास पर भरोसा नहीं है, तो आज सास तुम्हें दिखाएगी। क्या सच है? वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग। मेरी प्यारी बहू, तुम्हें अपनी सास पर भरोसा नहीं है, तो आज सास तुम्हें दिखा ही देती है। क्या सच में है? ग्लोबल लिमिटेड एडिशन स्टार डायमंड रिंग। यहाँ आखिर वो क्या रहा है? स्टार डायमंड रिंग बहुत कीमती है, चमकदार रोशनी, इसलिए डिजाइनर ने इस पर काम किया है। मैंने ऐसा बैग इस्तेमाल किया जो रोशनी को जितना हो सके छुपा सके। एक तो डायमंड रिंग की सुरक्षा के लिए, दूसरा ये भी कि डायमंड रिंग का इंटरव्यू ज्यादा कंट्रास्ट और सरप्राइज हो। आओ बेटा, अपनी बीवी को खुद पहना दो। ठीक है। नहीं, ये तो अरबों की कीमत वाली स्टार डायमंड रिंग है। मैंने कभी इतनी हाई एंड और शानदार डायमंड रिंग नहीं देखी। होनी ही चाहिए। यह तो हो ही नहीं सकता। वह तो एक कूड़ा उठाने वाला आदमी है। उसके पास पैसे कहाँ से होंगे कि अरबों की डायमंड रिंग खरीद सके? बिल्कुल सही। स्टार डायमंड रिंग पहचान और हैसियत की निशानी होती है। वह कोई ऐसी चीज नहीं जो बस पैसों से खरीदी जा सके। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्योंकि हमें कुछ पता नहीं। किसी तरह की टूटी फूटी लोहे की चीज से नकल कर रहे हो। हाँ, लेकिन ग्लोबल लिमिटेड एडिशन से जुड़ी कोई भी चीज वे लोग होते हैं जिनकी पहचान और हैसियत होती है, होनी चाहिए। तुम एक सफाई कर्मचारी तुम्हारे लायक भी नहीं, जरूर झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अब मान लो कि तुमने धोखा दिया है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, नहीं तो एक फोन करके तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी अच्छी है, नहीं तो मैं तुम्हारे चू परिवार की रोजी रोटी का रास्ता बंद कर देती। लोगों को डराना बंद करो। क्या तुम मेरे चेन परिवार की रोजी रोटी का रास्ता बंद नहीं करना चाहते थे? आओ देखते हैं मैं अब तक ठीक क्यों हूँ। जल्दी करो। यह कैसे हो सकता है? ठीक है, यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन है, नामुमकिन। चेन शाओ, आईवी लीग तुम्हें बैन नहीं करेगी, है ना? चुप रहो। तुम सच में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा,
जब तक तुम इसके नतीजे भुगतने को तैयार हो। यह नामुमकिन है। तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हो सकते। क्या तुम किन पिंगान की माँ नहीं हो, एक आम सफाई कर्मचारी? हाँ, तुम और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुमने और तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे बेटे को पाला। तुम कैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकती हो? हाँ, देखो यह क्या पहने हुए है और जो लोग इसे लाए हैं, इसमें पैसे कहाँ से होंगे? तुम कभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकते। मुझे अब याद आया, जिन नेक लोगों ने मुझे ऊपर उठाया वे किन और टैंक ग्रुप के अधिकारी हैं। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा, बस इंतजार करो। मुझे अपने हाथ की अंगूठी दिखाओ। अनजानी खुशी के साथ मुझे लगता है ये सच है। ये बनावट वाकई बहुत हाई एंड है, बहुत शानदार। हाँ, रंग तो बहुत खूबसूरत है, बस यह बेहद अमीराना लग रही है। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। क्या यह सच है? नामुमकिन, ये सब झूठे हैं। पैसे कहाँ से होंगे? नई हीरे की अंगूठी खरीदी। अगर सच भी है तो वह भी नकली और चोरी की होगी। तुम जैसी औरत, मुझे सच में अफसोस है कि इतने साल मेरे बेटे के लिए तुम्हारे साथ बर्बाद हो गए। बेटा इस बार समझ गया, माँ ने तुम्हें 3 साल तक अपाहिज बनने के लिए कहा था, है ना? बेटा इस बार तो समझ गया, माँ ने तुम्हें 3 साल तक अपाहिज बनने का नाटक करवाया, है ना? समझ गया। ये जानकर कि दुनिया हमेशा ऐसी ही है। पैसा हो तो इंसान खड़ा होता है। सब तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन वो बस तुम्हारी लालच में हैं। वो तुम्हें लूट रहे हैं, तुम पर कब्जा कर रहे हैं, और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो वो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ तक कि रौंद डालेंगे। तो सिर्फ वही इंसान जो तुम्हारे पास पैसा न होने पर भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो, जो तुम्हारा ख्याल रखता हो, क्या वो जीवन भर संजोने लायक नहीं है? हाँ, मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसा कोई मिला। ये लड़की अच्छी है, ये बहू मैंने मान लिया तो वो पूरी दुनिया अपनी माँ को दिलवाना चाहती है। यहाँ डींगे न हाँको, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अरे मुझे फिर से तैयार होना पड़ेगा। मैं क्या पहनूं? मैंने किनतांग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन कर लिया है। उन्होंने कहा किनतांग ग्रुप की चेयरपर्सन साल भर विदेश में रहती हैं और वो बहुत शालीन है, बिल्कुल भी सफाई कर्मचारी नहीं है। बस उनके आने का इंतजार करो, वो तुम्हारी झूठी पहचान उजागर कर देंगे। क्या तुम सचमुच नाटक कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं उसे 20 साल से ज्यादा से जानती हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं कि वो कैसा है। लेकिन उसने ये कैसे किया? ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। झूठे धोखाधड़ी के लिए हमेशा सावधानी से नकली सबूत बनाते हैं, असली लगना ही चाहिए। चेन कियांग, तुम्हारा चेन परिवार खत्म होने वाला है। तुम अभी भी यहीं अटके हुए हो। जिद्दी? हाँ, क्या कहा? मेरा चेन परिवार खत्म हो गया। किनतांग ग्रुप के अधिकारी जिनका अभी जिक्र किया, उन्होंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। किनतांग ग्रुप का प्रतिबंध आदेश। मेरे घर के मैनेजर को एक फोन आया, जरूर तुम्हारे झूठे ने किया होगा। किनतांग कंसोर्टियम के मिस्टर जिन आ गए हैं। क्या तुम देख रहे हो? मेरे स्वामी यहाँ हैं। इस नजारे को देखो, बॉडीगार्ड पीछे आ रहे हैं। यही तो वह धूमधाम है जो सेलिब्रिटी और ताकतवर लोगों के पास होनी चाहिए। श्री जिन, आप आ गए। वो धोखेबाज वही है। वहाँ जाओ। तुम मरने का नाटक करते रहो। छोटी सोच वाले कुएं का मेंढक। वही है, जल्दी से उसे पकड़ो। श्री किम, आपने मुझे क्यों मारा? अंधा कहीं का, कंसोर्टियम के चेयरपर्सन का अपमान करने की हिम्मत। मारने की बात तो छोड़ो, तुम मारे जाने के लायक हो। युनझो डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी जिनहाई चेयरपर्सन से मिले। आओ किम, तुम इन छोटी सोच वाले कुएं के मेंढकों को बताओ कि मैं कौन हूँ। कैसे हो आप? क्या किसी ने हमारे कंसोर्टियम के चेयरपर्सन का अपमान किया है? हमारे कंसोर्टियम के चेयरपर्सन, वह एक विश्व प्रसिद्ध बिजनेस वुमन है, दुनिया के सबसे कम प्रोफाइल वाले सबसे अमीर आदमी। किस अंधे ने हमारे चेयरपर्सन का अपमान किया? यही है, इसने कहा कि इसे किन और तांग कंसोर्टियम का समर्थन मिला है। बहुत घमंडी है, सिर्फ मेरे बेटे की नौकरी छीनने ही नहीं बल्कि मेरी रोजी भी छीन ली। मेरी कचरा बीनने की नौकरी भी जा रही है। इतना बड़ा घमंड क्यों? मैं तुझे मार डालूंगा। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैं गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। ध्यान से सुनो किम, उससे कहो वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आम प्लास्टर था। तुमने उसकी कंपनी को कैसे बढ़ाया, उसे अरबपति बनाया। क्या चेयरपर्सन, तुमने कहा था वह युवा मालिक का बचपन का, मुझे चुपके से उसे हासिल करने में मदद करने दो उसका। क्या यह सच है कि किन पिंगान ने उसका परिवार बसाने में मदद की? यह सच था। साफ सुन लो, तुम्हें पलटने का मौका किसने दिया?
माफ करना घर मुझे नहीं पता। तुम माफी मांग रहे हो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम सच में कोई चीज नहीं हो? मेरा बेटा तुम्हें दोस्त के तौर पर याद करता है। तुम्हें अमीर बनाने के लिए तुमने बस पलटा और मेरे बेटे का कोना खोद लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं सच में जानता हूँ मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं बदल जाऊंगा, नया बनूंगा। मैं भविष्य में तुम्हारा गॉडसन बनूंगा। तुम मेरी गॉडमदर हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, ठीक है? मेरी सेवा? तुम जैसे लोग मेरे कुत्ते के लायक भी नहीं हैं। मेरे बेटे की भी सेवा करो। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? जब मैं व्हील चेयर पर था तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे परेशान किया। चलो अब उसे भी व्हील चेयर पर बैठा दे। ये अच्छा विचार है। लाओ जिन आ गए हैं। झांग यू, ऐसा मत करो, ठीक है? झांग यू, क्या हम छोटे नहीं हैं? क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम अभी भी साथ हैं? असल में मुझे कुत्ते ज्यादा पसंद हैं। कुत्ते ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मुझे बुलाओ। ज्यादा भरोसेमंद। मुझे बुलाओ। संयोग से मेरी व्हील चेयर अभी तक खराब नहीं हुई है। लो जी, पिछले 3 सालों की मेरी तकलीफ महसूस करो। लेकिन मुझे तो बस 3 साल बैठना था और तुम्हें जिंदगी भर बैठना है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। उससे शादी कर लो। मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वह तो बिल्कुल खलनायक है। पिंगन, असल में मुझे अभी भी तुम पसंद हो। हाँ पिंगन, तुम मेरी बेटी के पहले प्यार हो और अभी जो चेन कियांग उस मिस चू से शादी करना चाहता है, तुम उसे शादी करने दो। तुम दोनों फिर भी साथ रहो। फिर तुम मुझे अपना दामाद क्यों बनाना चाहती हो? चाहती हूँ, बिल्कुल। अरे मेरी बेटी, जल्दी से अपने पति से माफी मांग लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ पिंगन जी, अभी मेरी गलती थी। कृपया इस बार माफ कर दो। हम फिर से पहले जैसे हो जाए। क्या तुम मुझे साइकिल पर समुद्र दिखाने ले जाओगे? मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, सच में? तो तुम बैठ डोंगजुन। मालिक, मेरे लिए वो शब्द ह्यू ले आओ जो मैंने लिखा था। ठीक है। मुझे थोड़ा और गोंद ले आओ। अरे किन पिंगान, क्या कर रहे हो? पिंगान हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें 3 साल पहले बचाया था। कार से टकराने से रीढ़ की हड्डी में चोट, साइटिक नर्व टूट गई थी, लगभग लकवा मार गया था। मेरी माँ ने रिश्तों का इस्तेमाल किया। वे मुझे रॉयल इन्फर्मरी में इलाज के लिए ले गए और दुनिया के अग्रणी डॉक्टरों से पूछा। मुझे ठीक करने में $3 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। उन्होंने मुझसे कहा, एक आदमी होने के नाते किसी औरत के लिए खुद को चोटिल मत करवाना। मर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये औरत इसके लायक हो। मेरी माँ ने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा कि तुम आज एक औरत के लिए कार से टकरा गए, लगभग अपाहिज हो गए। अगर तुम सच में अपाहिज हो जाते तो वो इस शख्स को याद रखेगी। क्या तुम्हें फिक्र होती? क्या तुम बदले में कुछ करती? उन्होंने मुझसे कहा कि इंसानी दिल के खतरों को कम मत समझो, क्योंकि वो इतने सालों से कारोबारी दुनिया में है। इंसानी दिल की बुराई की आदत हो गई है, साजिशों की आदत हो गई है। इसलिए उन्होंने मुझे ठीक न होने का नाटक करने को कहा, मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया और लकवाग्रस्त होने का नाटक करने को कहा, ताकि मैं साफ देख सकूं क्या मेरी औरत इसके लायक है। मैं देख सकता हूं कि मेरे आसपास मेरे सच्चे दोस्त कौन हैं। 3 साल तक मैंने गरीब, बेकार और लकवाग्रस्त होने का नाटक किया। और हाँ, मैंने देख लिया कि दुनिया कितनी असहनीय है। एक छोटा लड़का जिसे मैंने चुपके से पैसा कमाने में मदद दी, एक मंगेतर जिसे मैंने बचाया। चुपके से साथ सोना भी ठीक है, लेकिन मेरी शादी में आकर मुझे रौंदना, मेरा अपमान करना, ये वाकई में माँ शान क्विल्थ है। अच्छे लोगों पर सवार होकर दूसरों को तंग करना। माफ कीजिए, मैं असल में कमजोर नहीं हूँ, मैं बस कमजोर होने का नाटक कर रहा हूँ। अब हिसाब करते हैं। ये टूटी हुई टांग मेरे सामने एक भिखारी की तरह फेंक दो। मेरी टांग वापस ले लो। फिर तुम मेरे लिए इस वर्ड रेस्ट को चिपका दो। सड़क पर घूमने जाओ, शहर के दक्षिण से उत्तर तक। इसे उतारना मत। अगर तुमने इसे उतार दिया तो $30 करोड़ के इलाज के खर्च और पिछले 3 साल में मैंने जो कुछ झेला है
तुम मुझे एक एक पैसा चुकाओगे। कल तुम्हें कुत्ते के बाड़े में सुला दूंगा, समझे? तुम पर शांति हो, ऐसा मत करो। आखिरकार तुम प्यार में हो। एक फावड़े से प्यार करता है। यहाँ घिनौनी बातें मत करो। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मिस्टर जियांग, हमारे 20 साल से ज्यादा के सबसे अच्छे दोस्त होने के नाते कृपया इस बार हमें माफ कर दें। ओह, यह हमारी माँ और बेटी हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं। यह हमारी माँ और बेटी हैं, जो अभद्र हैं। आप बड़े लोग छोटों की बात याद नहीं रखते। यहाँ दयनीय मत बनो। तुम माँ बेटी दोनों दुखी रहने वाली हो। जल्दी करो और मेरे बेटे ने जो कहा है वो करो। शर्मिंदगी शब्द लिखकर जुलूस निकालो। रुको, मैं एक और शब्द लिख देता हूँ। ये शब्द अपनी पीठ पर चिपका लो। ओह पिंगान, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। क्या वह तुम्हारी सास है? जल्दी करो और सावधान रहो, नहीं तो मैं तुमसे 30 करोड़ का भुगतान करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं यह अपने लिए कर लेती हूँ। मुड़ जाओ, मेल से बाहर निकल जाओ। मैं सपना नहीं देख रही हूँ। न केवल तुम लकवाग्रस्त नहीं हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा। सब तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हें अभी भी नकली लग रहा है? नहीं, मुझे बस असली नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि खुशी अचानक आ गई है। ईमानदार और दयालु लोग आसमान से गिरने वाली किसी भी खुशी के लायक है। माँ, मुझे लगता है तुम भविष्य में अपनी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पोजीशन जिनचेंग को दे सकती हो। मुझे दे दो। तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते? वापस करो। ऐसा क्यों? ये औरतों को कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि यह हमारे किन परिवार का नियम है। औरतें कमजोर होती है अधिक सुरक्षित महसूस करने के लिए, इसलिए संपत्ति औरतों को सौंप दो। बिल्कुल, शर्त यह है कि इस औरत का चरित्र इस लायक होना चाहिए। सही। और तुमने मेरी और मेरे बेटे की परीक्षा पास कर ली है। लेकिन अरे, और क्या है जिन शियुए, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। अब शुक्रिया कहो। हाँ, यह दुनिया की सबसे अच्छी सास है। जिन शुए, जल्दी करो, शुक्रिया कहो। इसका तुमसे क्या लेना देना? ज्यादा बात मत करो। यह पिंगान ने जिन शुए से शादी की है। फिर क्या हम सब रिश्तेदार नहीं हैं? हाँ हाँ, तुम न्यू परिवार जैसे ही हो। सब मतलबी कुत्ते। हमारा किन परिवार जिन शुए को मानता है, लेकिन तुम तथाकथित रिश्तेदार हम कभी नहीं मानेंगे। खुद ही चले जाओ। नहीं, देखो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करने वाला है। हमें तो वहाँ होना ही पड़ेगा। हाँ, फिर हम सब जिन शुए के बड़े हैं। अगर हम वहाँ नहीं होते, यह शादी कैसे होगी? क्या मजाक है? मेरे किन परिवार को शादी के लिए 2 रिश्तेदारों की कमी नहीं है। तीसरे, बॉस और दूसरे भाई से पूछो कि वे अभी तक क्यों नहीं आए। तुम्हारे भतीजे की शादी शुरू होने वाली है। सब रास्ते में है। माँ जल्द ही आ रही है। जल्दी करो, अभी चले जाओ। अगर तुम निकल जाओ तो मैं चू परिवार पर लगा चेन कियांग का प्रतिबंध हटा दूंगी। नहीं तो तुम चू परिवार दिवालिया होकर भीख मांगने का इंतजार करो। मैं आपसे विनती करती हूँ, धनवान महिला, मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल होंगी। हम शादी के तुरंत बाद निकल जाएंगे, ठीक है? अरे बेटी, जल्दी से हमारी तरफ से। बेटी, कृपया हमें जल्दी से बात करने में मदद करो। पिंगान, माँ, मेरे परिवार की परवरिश के लिए बस इस बार उसे माफ कर दो। ठीक है, ठीक है बेटी, जब तुमने कह दिया है तो फिर उन्हें आज की शादी की दावत में शामिल होने दो। आखिरकार तुम्हारे माता पिता के बिना। और तुम? ठीक है, चलो तैयारी करते हैं। शादी की तैयारी करो। जल्दी करो, तैयार हो जाओ। युवराज की शादी की तैयारी करो। एक फावड़ा तैयार करो। तैयार मत करो। एक फावड़ा तैयार करो। तैयार मत करो। युवराज की शादी में किसकी हिम्मत है घुसने की? कोई भी बिल्ली कुत्ता मुझसे बात करने लायक है? मार डालो। किसकी इतनी हिम्मत? दिन दहाड़े हत्या कर रहे हो। तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मेरे बेटे ने उसे बताया। तुम क्या उसके पिता हो?
तुम चेन दाजुन हो। क्या तुमने किसी की हत्या करके जेल से भाग नहीं लिया था? तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? हाँ, अरे भाभी 20 साल हो गए, क्या तुम अभी भी मुझे याद करती हो? तुम पर एक हत्या का केस है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने आने की? तुम्हें ये भी पता है कि मेरे ऊपर हत्या का केस है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की टांग तोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं लोगों को मार सकता हूँ? तुम्हारे बेटे ने ही पहले मेरे बेटे को चोट पहुंचाई थी। मेरा बेटा उसके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। सच में? क्या तुम मुझसे तर्क करने की कोशिश कर रही हो? आओ, उसे घुटनों के बल बैठाकर बात करो। कोशिश करके देखो। हाँ, बस तुम जैसे लाडले कचरे, मेरे अनुभवी भाड़े के सैनिकों के खिलाफ जाने की हिम्मत। क्या वे भाड़े के सैनिक हैं? क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँ? पापा, उनसे बकवास बंद करो। जल्दी से उन सबको मार डालो। मुझे उनकी वजह से मारा गया। मैं जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर हूँ। ओह बेटा, चिंता मत करो, यहाँ हर किसी को मेरे साथ मरना होगा। अरे भाई साहब, हम तो बस मेहमान हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ नाटक बंद करो। तुम दोनों सगाई में हो, मुझे सब पता है। पापा, उस लड़की को मेरे लिए पकड़ लाओ। मैं चाहता हूँ वह जिंदगी भर मेरी सेवा करे। अच्छा बेटा, आज तुम्हारी भी चलेगी। इस औरत को मेरे लिए बांध दो, मुझे ले चलो। मैं देखता हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है उसे छूने की। इस समय तुम अभी भी हीरो बनकर ब्यूटी को बचाना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पापा ने उसकी टांग तोड़ दी, उसे व्हील चेयर पर बिठा दो। मैं उसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो। मेरे बेटे के कहने के अनुसार करो। अपने बेटे की रक्षा करो। मेरे बेटे की रक्षा करो। क्या मौत का ख्वाब है? वो मेरे लिए ले आओ। हाँ, देखा तुमने? बेटा, आज पापा ठीक हैं। तुझे ये सांस देता हूँ। शुक्रिया पापा। मुझे किन पिंगान और उसके परिवार को दर्दनाक मौत मरवानी ही होगी, अपने दिल की नफरत मिटाने के लिए। नहीं पापा, पहले किन पिंगान की जान बख्श दो। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी आंखों से मुझे देखे, उसकी औरत के साथ खेलते हुए। जाओ, उस लड़की को मेरे लिए बांध दो। मैं अब उसके साथ खेलने जा रहा हूँ। जाओ और इस औरत को मेरे लिए बांध दो। मैं तुमसे लड़ूंगा। पिंगान। हाँ, किन पिंगान, सोचा भी नहीं होगा। मैं चेन कियांग का भी पलटा खाने का दिन आ गया। तू एक हत्यारे का बेटा है, तुझे हंसने का क्या हक है? हत्यारा है ना? तुम अब भी मुझे नीचा समझते हो, है ना? जल्दी करो, उस औरत को मेरे पास खींच कर लाओ। छोड़ो मुझे। चेन दाशुन, जल्दी करो। ऐसे इंसान को, मेरी बहू को छोड़ दो। भाभी, क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो? सारे पड़ोसी एक गांव के जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। अनजान बन जाओ। अगर फिर उलझे तो लौट कर नहीं पाओगे। मुझे मत कोसना। क्या अब मुंह बदलकर ही तुम मुझे हुक्म दे सकती हो? चलो, इस औरत को मेरे लिए दबोचो। उसे बता दो कि हमारे चेन परिवार का तरीका यह है। मुझे मत छुओ और मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। बंदूक नीचे रखो वरना मर जाओगे। तुम कौन हो? क्या वह किन पिंगान की चाची है? वो किन परिवार की लड़की है? युद्ध विभाग में अधिकारी। क्या स्तर कम नहीं है? कोई बात नहीं, यह बस पूर्वी महल का युद्ध देवता है। कोड नेम फेइफेंग। मेरे जैसा केवल एक ही देश है। मैं दुनिया में अकेली हूँ। तुम प्रसिद्ध फ्लाइंग फीनिक्स युद्ध देवता हो। क्या मुझे तुम्हारे साथ असली और नकली पहचान का खेल खेलने की जरूरत है? मैं बस तुमसे पूछती हूँ, हाथों में खून, मेरे परिवार को तंग करना, तुम कैसे मरना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास बंदूक है। हाँ, फिर सब मेरे लिए साफ कर दो।
से हिलने की फिर से कोशिश करो। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अभी उसे मार डालो, वो एक जघन्य हत्यारा है। चिंता मत करो, यहाँ एक आंटी है, कोई भी अपराधी बचकर नहीं निकल सकता। लेकिन उसने अभी तुम्हें ऐसे परेशान किया था, क्या तुम उसके साथ अच्छा समय नहीं बिताना चाहते? हाँ, उसने अभी मुझे मारा था और जिन शिव को भी परेशान किया। मैं निश्चित रूप से तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगा। पिंग अन, हम हैं पड़ोसी, हम पड़ोसी हैं। कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। ओह, मारना बंद करो, ओह, मारना बंद करो। ओह प्रिय, मैं जानता हूँ मैं गलत था। क्या तुम मेरे कुत्ते की जान बख्श सकते हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं गलती मानता हूँ। मैं सच में जानता हूँ मैं गलत था। तुम जैसे लोग, मैंने अभी दया की भीख मांगी थी। जब कुछ होता है तो तुम दूसरों को परेशान करने लगते हो। आज मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे तुम पर तरस आता है। हाँ हाँ, पिंगन, लड़ना बंद करो, सावधान, इससे वह मर सकता है। इस तरह के अपराधी उसे सीधे अंधेरे कारागार में भेज दो, कानून की सजा स्वीकार करो। ठीक है, ले जाओ। अरे अरे, मैं अंधेरे कारागार में नहीं जाना चाहता, मैं अंधेरे कारागार में नहीं जाना चाहता, बचाओ। पिंगन, पिंगन, मेरी भांजी कहाँ है? तुम्हारे स्टॉल में सबसे सुंदर कौन सी है? हाँ हाँ, तुम ही हो मेरी भांजी। जिन जुई ने मौसी को देख लिया है। खैर, पिंगन लड़के की नजर अच्छी है। दुनिया मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, बस दूसरी बहन और तीसरी बहन को छोड़कर, बस तुम्हारी भांजी। मौसी, आप बहुत प्रतापी दिख रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना हास्यपूर्ण होगा। हम मौसी, आप कमाल की हो। वो लानत के गुंडे बस पलक झपकते ही गोली चला दिए। उसने तो हमें सचमुच मार ही डाला था। खैर, आप यहाँ हैं, आगे से हमारी जिनजुए का कोई सहारा होगा। हाँ हाँ, पिंगन ने पहले क्या कहा था? उसकी मौसी एक युद्ध देवी है। हम अभी भी यकीन नहीं करते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। ठीक है, मुसीबत हल हो गई। चलो कन्फ्यूशियसवाद और शांति के लिए शादी शुरू करते हैं। कोई जगह साफ करो, मेरे भतीजे और भांजे के लिए शादी अभी। मौसी, आपने मेरी शादी के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? तुम क्या चाहते हो? जो भी आपसे मिले, मुझे सब कुछ पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें एक टैंक दूंगी। टैंक? क्यों नहीं, दूसरे बाहर जाकर लग्जरी कार चलाते हैं, तुम बाहर जाकर टैंक चलाओगे। दो भी। कुछ मजेदार लगता है। हाँ जरूर। माँ, मुझे आपकी किसी और चीज में मदद चाहिए। बोलो बेटा, आज तुम्हारी शादी का दिन है, माँ तुम्हारी हर बात मान सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, वो अभी सेंट्रल आर्मी थी। सबको लगता है कि मैं विकलांग हूँ। जब हमने चेन कियांग को मुझे दबाने में एक साथ मदद की, बस चाइनीज आर्मी वही एक है जो मेरा साथ दे रहा है। तो मैंने सोचा, चाइनीज आर्मी और उसके परिवार का भविष्य तुम पर निर्भर है। खैर, चाइनीज आर्मी है ना? शादी खत्म होने के बाद किन और तांग कंसोर्टियम में आकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को, हर व्यक्ति को एक कंपनी इनाम में दूंगी। शुक्रिया मौसी, शुक्रिया पिंग अन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शादी शुरू होती है। ओके, शादी शुरू होती है।